हेलो दोस्तों, आज हम लोग जिस क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं उस क्वेश्चन को कल मैंने पोस्ट किया था और हमारे काफ़ी ऐसे साथी थे जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेना चाहिए क्योंकि ये थोड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और बहुत लोगों को करेक्ट आंसर पता होता है, बट इसमें एक कन्फ्यूज़न सा बना रहता है कि आखिर में यही करेक्ट आंसर क्यों है या यही करेक्ट सीक्वेंस क्यों है। तो ये हम लोग क्लियर कर लेते हैं और जिन लोगों को अगर नहीं पता है तो उनका भी क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ये था कि सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम क्या होता है। तो आप लोगों को पता है कि समाज में विभिन्न पदानुक्रम पाया जाता है या पद सोपान बोलेंगे। हायरार्की एक हमें देखने को मिलती है नीचे से ऊपर के लेवल पे और इसी को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं, अर्थात समाज को विभिन्न स्तरों में विभाजित कर देना। तो इसके जो स्तरीकरण की प्रक्रियाएं हैं उसका सही अनुक्रम क्या है, सबसे पहले क्या आता है उसके बाद क्या आता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है पहले विभेदीकरण, फिर श्रेणीबद्धता और फिर मूल्यांकन और फिर लाभप्रद। तो इसका अर्थ क्या होता है ये समझ लेते हैं। विभेदीकरण में क्या होता है कि समाज के कुछ ऐसे जो भी कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे या लोगों के जीवन जीने के तरीके में किस प्रकार से हम उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं। बांटने का अर्थ ये नहीं है कि हम उनमें एक पदानुक्रम हम ला देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जस्ट उसमें भेद हो जाता है कि हाँ ये ऊंच है नीच है, लेकिन उसका कोई क्लियर तस्वीर नहीं होता है। लेकिन जब श्रेणीबद्धता की बात आती है तो यही जो एक विभेदीकरण अर्थात जब हम उनमें भेद करके और अलग अलग भाग में बांट देते हैं तो उन्हीं का हम एक श्रेणीबद्ध कर देते हैं कि ये एक श्रेणी में लोग आएंगे, ये एक श्रेणी में लोग आएंगे। तो एक एक जो लोगों की अपनी विशेषताएं होती हैं उन्हीं के हिसाब से उनको बांट दिया जाता है। अब जैसे कि साक्षर लोगों की एक अलग कैटेगरी होगी, निरक्षर लोगों की एक अलग कैटेगरी होगी, या फिर जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनकी अलग कैटेगरी होगी, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनकी अलग कैटेगरी होगी, उच्च वर्ग के लोगों की अलग कैटेगरी होगी। तो इस प्रकार से श्रेणीबद्ध कर दिया जाता है और उनका फिर मूल्यांकन होता है कि आखिर में ये लोग जो हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे से अलग हमको दिखाई देते हैं और उनका आखिर में क्या विशेषता है। जब मूल्यांकन की बात आएगी तो हम उनकी विशेषताओं को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जैसे ये ए है, ये बी कैटेगरी है, ये सी कैटेगरी है, तो आखिर में ये जो अलग अलग कैटेगरी हमें दिख रही है इनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं, किस बेस पे हम इनको अलग अलग देख सकते हैं और फिर उनकी आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है। और उसी के बाद से जब मूल्यांकन हो जाता है तो ये लाभप्रद वाली स्थिति आती है कि उसके हिसाब से ही उनको लाभ प्राप्त होता है। जैसे कि अगर निम्न वर्ग के लोग हैं, अगर मान लेते हैं कि ये निम्न वर्ग के लोग ए ग्रुप के हैं तो इनको कम लाभ प्राप्त होगा समाज के द्वारा। वहीं पे बी वर्ग के जो लोग होंगे उनको ए वर्ग के लोगों से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, सी वर्ग के लोगों को बी और ए दोनों वर्ग से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इनको लाभ किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो उम्मीद है कि अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले विभेदीकरण अर्थात जो एक भेद हमें देखने को मिलता है कि ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, ये थोड़े कम पैसे वाले हैं, ये थोड़े ज़्यादा पैसे वाले हैं, इस तरीके का एक भेद देखने को मिल जाता है और उसी के हिसाब से फिर उनको श्रेणीबद्ध कर दिया जाता है कि हाँ ये इस वर्ग में लोग आते हैं। उसी के हिसाब से उनका मूल्यांकन भी किया जाता है और उसी मूल्यांकन के ही अनुसार फिर उनको लाभ की प्राप्ति भी होती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि अभी आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है कि सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम क्या है ये अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।